बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम पास्ट पेपर्स सॉल्व कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के चैप्टर 21 बुक शेर मोहम्मद चौधरी। टॉपिक इन्फ्रेंस अबाउट सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है 7 का बी पार्ट है जो न्यूमेरिकल है। अब इसमें हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है एक्स और वाई के लिहाज से 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने मालूम करना है फॉर पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसके अलावा लाइन मालूम करनी है और फिर हमने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है फॉर x इज इक्वल टू 50 के लिए मीन वैल्यू। इसी तरह जो क्वेश्चन 8 है वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, इससे हमने ये कोरिलेशन मालूम करनी है और फिर इनकी टेस्टिंग करनी है। बी और सी पार्ट जो है वो भी इसी चैप्टर में से है, तो इन दोनों को भी हमने सॉल्व करना है। जो बी पार्ट है इसमें हमने n की वैल्यू मालूम करनी है। अगर r की वैल्यू ये हो और टेबल की वैल्यू हमारे पास ये हो और हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होना चाहिए। सी पार्ट के अंदर हमने r की वैल्यू मालूम करनी है अगर n की वैल्यू 30 और अल्फ़ा की वैल्यू 10% हो। अब इनको ज़ाहिर है हम पूरा तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको इन तमाम क्वेश्चन से रिलेटेड हिंट जो है वो दूंगा और उन हिंट्स की मदद से इंशाल्लाह आप इसको कंप्लीट कर सकेंगे। ये हमारे पास से जो 2 कॉलम्स हैं इनकी मदद से हमने ये बाकी के कॉलम डिज़ाइन करने हैं। देन सिंपल रिग्रेशन मॉडल को फिट करना है। बी के लिए फार्मूला, ए के लिए फार्मूला। हमने यहाँ पर x की जगह पर ये 50 रखना है, तो इससे हमारे पास ये y कैप की कीमत आ जाएगी। सम ऑफ स्क्वायर फॉर x के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसी तरह जो एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स है इसके लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे और एस स्क्वायर वाई के लिए ये जो मीन वैल्यू है इसके लिए हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे हम 50 और x बार की जगह पर समेशन x ओवर n से जो वैल्यू आएगी वो रखेंगे। ये वाली कीमत भी अवेलेबल है, ये वाली कीमत भी आपने निकाली है। जब ये सारी कैलकुलेशंस हमारे पास आ जाएंगी तो फिर हमने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है फॉर r के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो जी एफ प्लस माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 1/√n-3 ये वाली वैल्यू हमें टेबल से मिलेगी। जी के टेबल से जी इनवर्स से और जी एफ की वैल्यू यहाँ पर हमने r की ये वाली कीमत जो है ये रखनी है। उसके बाद इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कीमतें रख के इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इसी तरह एक हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है फॉर मीन वैल्यू। तो ये जो y कैप है, y कैप की जगह पर ये वाली वैल्यू आएगी और ये वाली वैल्यू हमें t के टेबल से मिलेगी। एस वाई कैप ये हमने जो निकाला है इसका स्क्वायर रूट लेके हमने यहाँ पर रखना है। 8वें का जो ए पार्ट है इसमें हमने ये सिंपल कोरिलेशंस पहले मालूम करने हैं। R12, R13, R23 एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। 1 2 की जगह पर 1 3 लिख दें, फिर 2 3 लिख दें तो ये दूसरे भी आ जाएंगे। अब इन सिंपल की मदद से ये मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशंस हमने मालूम करने। ये वाला मल्टीपल है, ये पार्शियल है। अब ये जब आंसर आ जाएंगे तो इनकी टेस्टिंग हमने करनी है। इनकी सिग्निफिकेंस के लिए हम ये प्रोसेस जो है ये यूज़ करेंगे। मैंने हिंट लिखा हुआ है सारा, इसके मुताबिक आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट होना चाहिए। ये मैंने टेस्टिंग प्रोसीजर लिख दिया। टेस्ट स्टैटिस्टिक ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब इस फार्मूले में हमने ये चेक करना है कि ये जो आंसर है ये टेबल की वैल्यू से बड़ा आता है। तो ये टेबल की वैल्यू हमें गिवन है
0.76। इसमें आर की कीमत रखें और इसे सॉल्व कर लें। इसको इस तरफ स्क्वायर लेके मल्टीप्लाई कर लें। ये सारे का पहले स्क्वायर लिया है, फिर इस तरफ मल्टीप्लाई किया, तो इसको आपने सॉल्व करना है फॉर n की वैल्यू आपने राउंड ऑफ करके लिखनी है। इशारिये मैंने अपने नहीं लिखनी, बल्कि इसको प्योर नंबर में लिखना है। सी पार्ट में हमने r मालूम करना है। सेम क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट होना चाहिए। ये मैंने टेस्टिंग प्रोसीजर लिखा हुआ है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है इस टेबल की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तभी हाइपोथेसिस जो है ये आपका रिजेक्ट होगा। ये आंसर मैंने टी के टेबल से लिया है। 0.05 को 28 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखें तो ये आंसर है। अब आपने इसका स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से हमने आर की जो कीमत है वो फाइंड आउट करनी है। इसको आप सॉल्व करें तो ये आर की जो वैल्यू है ये आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट है 2012 में हमारे पास जो क्वेश्चन है ये 8वें का बी पार्ट है। ये डाटा दिया गया है, इसमें आपसे कहता है जी टेस्ट करें इस हाइपोथेसिस को अगेंस्ट द अल्टरनेट ऑफ दिस वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस डाटे की मदद से सिंपल लाइन जो है y कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ये मालूम करना है। b के लिए और a के लिए ये दोनों फार्मूले हम यूज़ करेंगे, इनसे कॉलम बनाएंगे और ये दोनों आंसर हमारे पास आ जाएंगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर के लिए ये फार्मूला, इसको आप n-2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वेरिएंस में शिफ्ट होगा। मज़ीद ये फार्मूला जो है ये आपने यूज़ करना है फॉर मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू में आपने x की जगह पर 2 यूज़ करना है, तो यहाँ पर x की जगह 2 रख दें। अब आपने टेस्टिंग करनी है कि ये जो न्यूमेरिकल आंसर है इसका ये फॉर 10 है, ये हाइपोथेसिस आपने चेक करना है। तो अल्टरनेट आ जाएगा नॉट इक्वल अल्फ़ा की वैल्यू, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ये 10 आ जाएगा। y कैप की कीमत हमें यहाँ से मिलेगी, s ऑफ y कैप ये आपने निकाला हुआ है, इसका स्क्वायर रूट लेके आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर आपने क्रिटिकल रीजन बनाना है और रिज़ल्ट दे देना है। नेक्स्ट है पेपर 2013 में हमारे पास क्वेश्चन है 8वें का ए पार्ट। A random sample of 20 pair of observation from bivariate normal population gave the correlation this one। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 5%, तो इसमें से चेक करना है कि क्या ये इंफॉर्मेशन जिस पॉपुलेशन से ली है वहाँ पर कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यानी अनकोरिलेटेड पॉपुलेशन कोरिलेशन होना चाहिए। बी पार्ट के अंदर कहते हैं कि हाउ मैनी पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन आपने निकालना है। अगर आर की वैल्यू ये है और ये टेबल की वैल्यू इससे यहाँ से जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकलेगी टी की वो इससे बड़ी होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने एन निकालना है। तो यहाँ पर आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके पहले तो इसकी अनकोरिलेशन को चेक करेंगे, यानी कि कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। रो इज़ इक्वल टू 0, अल्टरनेट आ गया रो एग्जिस्ट करता है। अल्फ़ा की वैल्यू ये वाला फार्मूला आपने यूज़ करना है और इसको टेबल में से चेक कर लेना है। इस आंसर को इसमें से कंपेयर करें तो अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हुई इससे तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, अदरवाइज हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। बी पार्ट के अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और एन हमने मालूम करना है। अब एन निकालने के लिए आपका ये जो कैलकुलेटेड आंसर है ये इस टेबल की वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो इसको आप इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर आर की कीमत आप रखें 0.42 और उसके बाद इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके एन जो है ये राउंड ऑफ करके लिखना है। इसका स्क्वायर लेके दोनों तरफ पहले स्क्वायर लें, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें एंड सॉल्व फॉर एन। 2014 में हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है 2014 में ये क्वेश्चन है 7 का सी पार्ट। 7 के सी में एन आपके पास है 24 और ये मल्टीपल कोरिलेशन दिया है 0.40। कहता है कि क्या ये कंसिस्टेंट है विद द अजम्पशन कि मल्टीपल कोरिलेशन जो है वो 0 है। पहला ये हो गया। 8वें में आपको ये डाटा दिया गया है, इससे पहले लाइन निकालनी है, फिर ये बीटा की टेस्टिंग 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। इसी तरह ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़ करके कोरिलेशन निकालना और फिर रो को 0 टेस्ट करना है। तो हमारे पास ये जो डाटा है पहला 7वें का सी,
इसमें हमने मल्टीपल कोरिलेशन को चेक करना है। तो रो इज इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर बेटा स्क्वायर आता है, ये आर का स्क्वायर है। तो इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आया, इस आंसर को फिर आपने ये जो टेबल की वैल्यू से कंपेयर कर लेना। अगर ये वाला आंसर इससे बड़ा हुआ तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट होगा। 8 का 8 जो है, अब इसमें जो ये डाटा दिया गया है इसकी मदद से पहले आपने ये लाइन निकालनी है। बी का फार्मूला, ए का फार्मूला, सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिर इसको n-2 पे डिवाइड करके वेरिएंस निकालना है। एस स्क्वायर बी के लिए ये वाली टर्म, इसको आपने डिवाइड करना है इस आंसर के ऊपर। ये वाला जो इतना है, इसका जो न्यूमेरिकल आंसर है वो इसके इक्वल है। ये हमने फार्मूला अप्लाई किया हुआ। देन 95% कॉन्फिडेंस फॉर बीटा। तो ये बी जो है, बी की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, और ये वाली वैल्यू हमने जो ये फार्मूला लगा के निकाला है, इसका स्क्वायर रूट लेके यहाँ यूज़ करना है। ये टेबल से मिलेगी, प्लस माइनस कर लें। टेबल की वैल्यू मैंने साइड पे निकाली हुई है, प्लस माइनस करें तो आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में अब हमारे पास ये जो डाटा है, इसकी मदद से हमने ये आर निकाला, और अब इस आर की हमने कोरिलेशन चेक करनी है कि सिग्निफिकेंस है या नॉट सिग्निफिकेंट है। रो इज इक्वल टू ज़ीरो, नॉट ज़ीरो। टी टेस्ट हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा, और ये टेबल से मिलेगी वैल्यू। इसको इससे कंपेयर करें। अगर आपकी ये कैलकुलेटेड वैल्यू इससे बड़ी हुई तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट, अदरवाइज एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट है 2015। अब 2015 में जो क्वेश्चन है हमारा 7वें का बी पार्ट, जो 7वें का बी पार्ट है, ये क्वेश्चन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको अब नए सिरे से करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2012 में 8वें का बी है। तो इसमें जो 8वें का बी है वो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। ये स्लोप्स हमें दिए गए हैं, इनकी मदद से हमने ये 3 कोरिलेशंस निकालनी है और फिर इन तीनों की टेस्टिंग करनी है। एन की वैल्यू है 10। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इन स्लोप से सिंपल कोरिलेशंस निकालेंगे, जो इन फार्मूलाई से हम निकालेंगे, और आर की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। अगर ये स्लोप पॉजिटिव हैं तो आर पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों स्लोप नेगेटिव हैं तो आर नेगेटिव होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक स्लोप पॉजिटिव हो और एक जो है वो नेगेटिव हो। इन कोरिलेशंस की मदद से फिर हमने ये पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। अब हमने इन तीनों की टेस्टिंग करनी है। तो तीनों की टेस्टिंग के लिए ये हमने टेस्टिंग प्रोसीजर्स जो है ये अडॉप्ट करना है। इनकी मदद से हम इनकी टेस्टिंग करेंगे। इसमें भी टी टेस्ट लगेगा, इसमें भी टी टेस्ट, और मल्टीपल के अंदर हमारा एफ टेस्ट होगा। उसके बाद आपने इनको कंपेयर करना है इनके क्रिटिकल रीजन से। ये क्रिटिकल वैल्यूज़ जो हैं इनके साथ कंपेयर करें। अगर कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो हमने इन फार्मूलाई से निकाली है ये टेबल की वैल्यूज़ से बड़ी हुई तो हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, अदरवाइज एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट है 2016। 2016 में हमारा जो क्वेश्चन है ये है 10वें का बी पार्ट। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके ऊपर हमने बीटा इज इक्वल टू 0.5 इसको चेक करना है अगेंस्ट द अल्टरनेट दिस वन। फिर इसी तरह कहता है डिटर्मिन द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन। परसेंटेज ऑफ वेरिएशन यानी आर स्क्वायर आपने मालूम करना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसकी वजह से ये कितना मुतासर हो रहा है। तो इससे आपने पहले कॉलम्स बनाने हैं। कॉलम्स की मदद से ये बी और ए निकाल के ये लाइन हमारी फिट हो जाएगी। सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर के लिए फार्मूला, और इसको फिर n-2 पे डिवाइड करके एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स, देन हमने ये बी निकालना है। अब टोटल वेरिएशन ये वाली आ जाएगी, और सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर ये हमने निकाल लिया। सम ऑफ स्क्वायर फॉर रिग्रेशन जो है ये फार्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। तो आर स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन के लिए इन दोनों की रेशो हमने लेनी, इन दोनों को डिवाइड कर लें, फिर इसके आंसर को आपने इंटरप्रेट कर देना है। तो अब इसकी जो टेस्टिंग है बीटा की उसे आपने देखना है। ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, इसके अपोजिट अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्फा की वैल्यू टी टेस्ट हमारा अप्लाई होगा। इस वैल्यू को फिर हम इस टेबल की वैल्यू से कंपेयर करेंगे।
हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो 1 टेल है, क्योंकि अल्टरनेट जो है वो ग्रेटर साइड का है, राइट साइड पे हमारा क्रिटिकल। 2017 में क्वेश्चन हमारा है 8 का बी पार्ट। अब यहाँ पर बेटा आपको 3 मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशंस दी गई हैं इन डेविएशन फॉर्म। इनकी मदद से हमने पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स मालूम करने और फिर साथ ही इनकी टेस्टिंग भी करनी है। तो यहाँ पर आप नोटिस करें कि ये जो 3 इक्वेशंस गिवन है, इनको हम इनकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो ये स्लोप्स जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगे। अब ये स्लोप्स जो हमने निकाले हैं, इनको हमने पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स मालूम करने के लिए इन फार्मूला में रखना है, और आर की जो वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव होंगी अगर दोनों स्लोप पॉजिटिव हैं, और आर की वैल्यू नेगेटिव होगी अगर दोनों स्लोप नेगेटिव है। अब हमने एक कोरिलेशन जो है इनमें से टेस्ट करना है, तो ये R12.3 जो है इसे हम टेस्ट कर रहे हैं। R12.3 इज इक्वल टू 0 और R12.3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अल्फ़ा की वैल्यू 5%, ये फार्मूला हमारा यूज़ होगा। ये जो K है, K हमारे डॉट के बाद के वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल डॉट के बाद आ रहा है, इस वजह से K की वैल्यू हम लेंगे 1। और ये जो n-k-1 लिखा हुआ है, यहाँ पर बेटा 2 आता है, तो ये आपने 2 लिख लेना है। नेक्स्ट है जो क्रिटिकल रीजन आपने मालूम करना है, तो क्रिटिकल रीजन में इस वैल्यू को आपने देखना है टेबल में और रिज़ल्ट बना देना है। नेक्स्ट है 2018 में हमारे पास जो क्वेश्चन है 2018 में 7वें का ए पार्ट है। अभी यहाँ पर ये जो डाटा दिया हुआ है, इसकी मदद से हमने ये टेस्टिंग करनी है कि बीटा जो है ये हमारा 0 आता है। अल्टरनेट बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0। 95% आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा भी मालूम करना है। इसके बाद 8वें क्वेश्चन के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इसमें से आपने रिग्रेशन इक्वेशंस जो हैं ये मालूम करनी है। ये 8वां जो है ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है, इसमें टेस्टिंग का कोई क्वेश्चन नहीं है, ये ऊपर वाले में ही सारा आपने टेस्टिंग का काम करना है। तो इसमें जो डाटा हमें दिया गया है, इस डाटे की मदद से सबसे पहले हम ये लाइन मालूम करेंगे बी और ए का फार्मूला यूज़ करके, देन सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर और वेरिएंस हम मालूम कर लेंगे। देन एस स्क्वायर बी निकाला, एस एस एक्स निकाला। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर बीटा के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली, ये वाली वैल्यू भी हमने निकाल ली, इसका स्क्वायर रूट लेके यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये वाली वैल्यू हमें टेबल से मिलेगी। अब हमने टेस्टिंग करनी है, तो बीटा इज़ इक्वल टू 0 अगेंस्ट द अल्टरनेट, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0। अल्फ़ा की वैल्यू 5%, टेस्ट का स्टैटिस्टिक हमारा ये होगा। इस वैल्यू को हमने टेबल की वैल्यू से कंपेयर करना है और रिज़ल्ट लिखना है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।